जय गुरुदेव। आज कुछ लोगों की समस्याएं ऐसी होती हैं कि सुलझने में जो नहीं आती हैं और वास्तविक समस्याएं होती नहीं हैं और समस्याएं होती भी हैं। ये दो पक्ष हैं। जो व्यक्ति समझना नहीं चाहता है या फिर उनको टालना नहीं चाहता है या फिर उनको ख़त्म नहीं करना चाहता है। वास्तविकता ये है कि व्यक्ति के जीवन में समस्याएं होती नहीं है, व्यक्ति जीवन में समस्याएं उत्पन्न करता है। हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे संत कहते हैं और हमारे ऋषि मुनि पूर्व में कह चुके हैं इस बात को, और शास्त्र इस बात का उद्घोष कर चुके हैं कि हमको सर्वप्रथम हम जब होश संभाल ले लगे 10-12 वर्ष से, तब से हमको सद्गुरु के चरणों में शरणागति होनी चाहिए हमारी। लेकिन ना तो हम इस बात को जानते हैं, ना ही इस बात को मानते हैं। गरुड़ पुराण जो है वो ऐसा कहती है कि जब हम बचपन में जब हम गर्भ में होते हैं तो हम बड़े तकलीफ़ पाते हैं, और तकलीफ़ पाने के साथ साथ में हम बड़े दुखी होते हैं, क्योंकि हमें मिर्च का भी जलन होती है, नमक का भी एहसास होता है, और हमें गर्भ में बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि वो एक तरीके से नरक ही माना जाता है, क्योंकि उसमें सतभगार है। कोई माता कोई सब्ज़ी खा रही है, रोटी खा रही है, तो उसमें सतभगार है, उसमें आटा भी है, नमक भी है, मिर्च भी है, जीरा भी है, हल्दी भी है, और भी अनेक वस्तुएं हैं। जैसे जैसे घरों में जैसी जैसी सब्जियां बनती हैं वैसे वैसे तो वो माता जब खाती है तो बच्चे को ऐसा लगता है जैसे कोई उसको चुभता है, क्योंकि नाजुक त्वचा तो चुभना भी चाहिए, क्योंकि हम कोई भी शरीर पे हमारा कोई भी तत्व या भी हम कोई भी चीज़ हम उसको डालें अपने शरीर पर, कोई भी चीज़ हो A to Z, पाउडर हो। गर्मी के वर्तमान में इस समय पाउडर की गर्मी में महसूस होती है आवश्यकता, तो हम पाउडर डालते हैं तो उसका एहसास होता है। उसी तरीके से हम नमक डालें तो उसका एहसास होगा, और कोई भी A to Z कोई भी चीज़ डालें तो हमको एहसास होता है। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है, मेरी 2-4 बातों में मैं बार बार उन्हीं बातों को दोहराता हूँ अक्सर करके, क्योंकि मैंने ज्ञानी जनों से वही चीज़ सीखी है। जो चीज़ हमारे जानने योग्य है हम उसे जानना नहीं चाहते हैं, और जो चीज़ हमारे समझने योग्य है हम उसे समझना नहीं चाहते हैं। वास्तविकता ये है कि हम ऐश्वर्य भोगना चाहते हैं, सुख भोगना चाहते हैं और ऐश्वर्य भोगना चाहते हैं, लेकिन हम उस कायदे कानून को नहीं मानना चाहते हैं, या फिर हम उस चीज़ को उस रहस्य को नहीं जानना चाहते हैं जो हमारे जीवन में अतिपूर्ण महत्वपूर्ण आवश्यक है। मुझे बहुत लोग गुरु मानते हैं, और बहुत लोग गुरु मानने के साथ साथ में मुझसे गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों से मैं क्या कहूँ, और कहना तो खैर पड़ेगा, क्योंकि सत्य सत्य होता है। सत्य को हम ज़्यादा समय तक छुपा नहीं सकते हैं, और मैं भी जानता हूँ इस चीज़ को, इस रहस्य को मैं भली भांति परिपूर्ण रूप से जानता हूँ मैं इस चीज़ को, कि सत्य को मैं छुपा नहीं सकता हूँ। लेकिन जो लोग मुझे गुरु मानते हैं और जो लोग मुझे गुरु जानते हैं, वो लोग जिस दिन मेरे जीवन के सत्य को देखेंगे तो उस दिन वो अचंभा कर जाएंगे कि हम जिसको गुरु मान रहे हैं, हम जिससे गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, क्या ये गुरु दीक्षा के योग्य है? यहाँ पर शंका कर उठेंगे। तो यही तुम्हारी पहली गलती और आखिरी गलती होगी। समस्या ये है कि गुरु और गुरु मंत्र ये एक अलग अलग चीज़ें हैं, और अलग अलग चीज़ें होने के साथ साथ में
गुरु जिस मार्ग से आया है चलकर, बड़े कठोर मार्ग से चलकर आता है गुरु, बड़े कठोर मार्ग से, और सदैव कठोर मार्ग पे चलता है सदैव, जब तक सद्गुरु की आयु पूर्ण नहीं होती है। आप लोग मेरे जीवन को देखोगे तो अचंभा कर जाओगे कि मैं गुरु होने के साथ साथ में इतनी साधनाओं को मैं आपकी जानकारी देता हूँ, और प्रैक्टिकली तौर पे देता हूँ, क्योंकि मैंने उनका अनुभव किया है। आप लोग उसका महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों के पास में वक्त बहुत कम है, आप लोगों की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। मेरे पास में मेरी समस्याएं इतनी हैं कि आप लोग अंदाज़ा नहीं कर पाएंगे। मैं गुरु दीक्षा आने वाले शिविर में आप लोगों को सहयोग मिलेगा। मैं लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बहुत सी जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि मैं कुछ लोगों को गुरु दीक्षा देने के साथ साथ में कुछ अनुभव देना चाहता हूं, और अनुभव के साथ साथ में कुछ प्रैक्टिकल देना चाहता हूं, जो वास्तविक हैं, जो प्रैक्टिकली तौर पर हैं। कि सर्वप्रथम गुरु जो होता है, गुरु भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, और गुरु की मर्यादा कोई सीमित नहीं होती है। गुरु तत्व जो है वो असीमित है। और वर्तमान में जो मैं अपने विषय में मैं तुम लोगों को जानकारी दे रहा हूँ कि मेरे विषय में जितनी भी तुमको जानकारी है वो अधूरी जानकारी है, कम जानकारी है, अधूरी जानकारी है। पूर्ण जानकारी यहाँ आने के, वृंदावन में आने के बाद ही प्राप्त तुमको होगी। और वर्तमान में जब तुम मेरा कल्चर, मेरा लहजा और मेरा जीवन जो देखोगे, तो कभी कभी तुमको जीवन में शंका पैदा होगी कि हमने जिसको गुरु बनाया है तो हम गुरु बनाएं कि नहीं बनाएं। गुरु बनाने के बाद में तुमको ये एहसास होगा, अभी तक तो तुम मेरे बारे में अधूरी जानकारी जानते हो। पूर्ण जानकारी तुमको मेरे पास में गुरु दीक्षा लेने के बाद में प्राप्त होगी। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गुप्त होती हैं, लेकिन वर्तमान में और भविष्य में और भूत में जिन लोगों के जीवन में समस्याएं हैं, मैं तुमको अनमोल रहस्य बता रहा हूँ जो बहुत दुर्लभ है। मेरे वर्षों की साधना का अनुभव है और वर्षों की मेहनत का तजुर्बा है। और मैं एक सर्वप्रथम तो मैं तुमको यह जानकारी दे दूं कि मैं एक तांत्रिक साधक नहीं हूँ, मैं एक सात्विक साधक हूँ और भक्ति साधक हूँ, और लेकिन मनमौजी हूँ और आनंददायक हूँ। मेरा जीवन पूर्ण रूप से आनंदमय रूप चल रहा है। लेकिन मुझे ऐसी प्रेरणा मिली और मुझे ऐसी अपने गुरुदेव की तरफ से इशारा मिला कि गुरु सत्ता को धारण करो। बहुत तपस्या कर ली और बहुत आराधना कर ली तुमने आपने, इससे आगे जो है वो गुरु तत्व को धारण करो। मैं अभी भी गुरु तत्व को धारण करने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन मुझे आज्ञा है, मुझे इशारा है। कुछ मेरे मन में एक इच्छा भी उठती है ऐसी कि गुरु तत्व को धारण करूं और सामने वाले को जानकारी दूं और सामने वाले को एहसास कराऊं। लेकिन फिर भी मेरे मन में ये उत्कंठा होने के साथ साथ में ऐसा मन में विचार आता है कि अभी रहने ही दूं, अभी और साधना करूं। लेकिन फिर भी पीछे से एक इशारा मिलता है, पीछे से आज्ञा प्राप्त होती है कि नहीं, बहुत हो चुका,
और गुरु तत्व को धारण करो। बहुत लोग इस जीवन में दुखी हैं, परेशान हैं, और बहुत लोग गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, तो ज़्यादा गुरु दीक्षा लेने के साथ साथ में, क्योंकि व्यक्ति का समय बहुत वेस्ट हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में मैं 2-4 बातें कहना चाहता हूँ कि गुरु दीक्षा लेने के साथ साथ में लीजिए आप गुरु दीक्षा, कोई आपत्ति नहीं है मुझे। मैं उसकी तारीख घोषणा कर दूंगा। हमारे ज्ञानीजन और जो बुद्धिजन हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो ऐसा कहते हैं कि पानी पियो जानकर और गुरु बनाओ छानकर। तो ये कुछ बातें होती हैं जो हमारे समझ में चलती हैं। इन बातों को समझ लेना बहुत आवश्यक होता है। कुछ कहावतें ऐसी होती हैं जिनका ढकोसला है, जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। जैसे कि मैं तुमको एक कहावत बताता हूँ कि अजी हम तो घोड़े नहीं चढ़े तो बारात तो बहुत की हैं। तो घोड़ा चढ़ना एक अलग चीज़ होती है, बारात करना एक अलग चीज़ होती है। दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है, क्योंकि जब दूल्हा जो घोड़े पर चढ़ता है तो सबसे पहली समस्या उसकी आती है जूते चोर की। जूता जो उसके चोरी होते हैं, जो उसके जूते चोरी होते हैं, तो उसी में वो अटक जाते हैं। आमतौर पे ससुराल पक्ष भी अटक जाता है और पियर पक्ष भी अटक जाता है, मतलब दोनों ही ससुराल पक्ष हैं। जो स्त्री है उसका जो दामाद है वो ससुराल पक्ष होता है, और जो दामाद है उसका बेटी जो पक्ष है उसका वो ससुराल पक्ष होता है। तो यहीं अटक जाता है, और फिर घुड़चढ़ी होती है, जूता चोरी होती है, और फिर सालियाँ अनेक बातें कहती हैं। मैं एक सांसारिक व्यक्ति हूँ, मैं पूर्ण रूप से एक सांसारिक व्यक्ति हूँ, लेकिन सांसारिक व्यक्ति होने के साथ साथ में मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। इस बात को सदैव याद रखना, इस बात को मेरी सदैव याद रखना कि मैं पूर्ण संसार में रहता हूँ, पूर्ण तरीके से संसार में रहता हूँ। जो मेरा साधना का वक्त है वो मैं अध्यात्म में देता हूँ, वो मैं गुरु तत्व को देता हूँ, अपने गुरु तत्व को। जो मेरे गुरु तत्व है, जो मेरे गुरुजन हैं, जो मेरे गुरुदेव हैं, संसार बिताने के बाद में जो वक्त बचता है मेरे पास में, वो मैं तत्व अपने गुरुजन को देता हूँ, गुरु जी को देता हूँ। कहने का अर्थ मेरा केवल इतना है कि मैं पूर्ण रूप से संसार का भोगी हूँ, पूर्ण रूप से संसार में हूँ, और पूर्ण रूप से मैं संसार का हर कर्म करता हूँ, हर कर्म, और हर कर्म मैं करूँगा, सदैव करूँगा। मेरे लिए ना तो कोई ऊंचा कर्म है, ना ही मेरे कोई नीचा कर्म है। गुरु गोरखनाथ, उनके शिष्य, उनके चेले थे, उनके भक्त थे, कौन थे? झारपी गोगा जी, बज्जू कोतवाल, उसमें 3-4 नाम आए हैं उनके चित्र में। एक भंगी का आया है, एक चमार का आया है, और एक व्यक्ति का और आया है। तो मेरे कहने का अर्थ केवल इतना है कि जो वर्तमान में हमारे बीच में जो जातिवाद है उसको ख़त्म कीजिए। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसकी कल्पना संसार नहीं कर सकता है। मैं ज़्यादा ऊंचे स्थान पर रहना पसंद नहीं करता हूँ हमेशा। जाति तो वैसे मेरी जोगी है, लेकिन नाम मेरा राजीव कुमार योगी है। ऊंचे स्थान पर रहना मुझे पसंद नहीं, मुझे हमेशा ज़मीन पर, भूमि पर रहना मुझे पसंद है, क्योंकि भूमि पर आसन लगाना बड़ा आसान होता है। क्यों नहीं? क्योंकि भूमि स्वतंत्र होती है, और स्वतंत्र होने के साथ साथ में रामचरितमानस में राम जी ने कितने लोगों को इकट्ठा किया था? सबरी को, सुग्रीव को, हनुमान जी को और निषाद राज को। ये कितने लोग थे। और संत जन में कश्यप और
जाने कितने ऋषि थे। राम जी के जीवन में जितने संत आए हैं उनकी, मैं यहाँ पे मेरा वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि भक्ति के पास में इतना समय नहीं होता है। रामचरितमानस को मैं उठाऊँ तो बहुत लंबी व्याख्या हो जाती है, और कुल मिलाकर ये है कि जाति को छोड़ो और गुण को देखो। व्यक्ति कौन समर्पित है और कौन कितना सच्चा है, इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को महसूस करो। क्योंकि हम आने वाले जिस वक्त में आ रहे हैं, आज वर्तमान में इस वीडियो में नहीं डालता हूँ, चलो मैं इस वीडियो को काट देता हूँ, मैं उस बात को काट देता हूँ। हम जिस दौर में आ रहे हैं और हम जिस वक्त में आ चुके हैं वो बहुत घनघोर वक्त है ये, और घनघोर होने के साथ साथ में केवल साधना ही व्यक्ति का सहारा है। इस वक्त में केवल साधना, हर साधना, हरि साधना या फिर गणेश साधना, सूर्य साधना, ये 4 साधनाएं हैं जो व्यक्ति का कल्याण कर सकती हैं। अन्यथा कोई साधना ऐसी नहीं है। और एक माता काली, महाकाली साधना, ये पंचम साधना है। और कोई साधना ऐसी नहीं है जो आपका कल्याण कर दे आज के दौर में, आज के जीवन में और आने वाले भविष्य में। शिव जी की साधना, श्री हरि विष्णु की साधना, गणेश जी की साधना और माता काली की साधना और सूर्य उपासना, यही साधना है जो कल्याण कर सकते हैं। और छठी साधना है तो सर्वप्रथम साधना है जो गुरु तत्व साधना है। जो गुरु साधना है वो पहली साधना है और अंतिम साधना है। कुछ लोग इस बात को मानते नहीं हैं, कुछ लोग इस बात को जानते नहीं, और कुछ लोग इस बात को जानना नहीं चाहते हैं। बहुत सी बातें हैं, बहुत बात कहना चाहता हूँ, लेकिन एक वाणी होती है जो परमात्मा की तरफ से निकलती है। क्योंकि हम ईश्वर अंश हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर अंश हैं। वो रामचरितमानस में कहते हैं ना कि होए वही जो राम रस राखा। जितनी हमारी वाणी मिली है हमको उतना ही हम बोल सकते हैं। और जब काल आएगा तो हमको जाना पड़ेगा, वो सभी के लिए नियत है। लेकिन आज आपको एक रहस्य की बात बता दूं कि काल को टालने की 2 ही चीज़ों में सामर्थ्य है, या तो महादेव में या फिर माता महाकाली में। अब उसका उदाहरण दूं मैं तुमको कि मार्कंडे और नचिकेता दोनों की अल्पायु थी, लेकिन दोनों ने शिव आराधना की। शिव जी ने जो कहा है अपने कथन में, शिव जी ने यह कहा है कि यदि तुमको मृत्यु से भय लगता है या फिर मृत्यु से डर लगता है तो माता काली की आराधना करो। क्योंकि जो गुणवान जो व्यक्ति होता है, जो श्रद्धावान व्यक्ति जो होता है, जो अद्भुत व्यक्ति होता है, कहने का अर्थ ये है कि अपने मुंह से अपनी बड़ाई होती नहीं है। और शिव जी ने हमेशा से अनेक बातें कही हैं, अनेक ग्रंथ कहे, अनेक उपासना कही, अनेक मंत्र कहे, अनेक शिव जी ने तंत्र को रचा है, शिव जी ने मंत्र को रचा है, शिव जी ने घोर पंत्र को रचा है, शिव जी ने अघोर पंत्र को रचा है, और शिव जी ने ही शैव पंत्र को रचा है, और शिव जी ने ही इस संसार को सबको रचा है। लेकिन कभी भी स्वयं की व्याख्या नहीं की है। ये शिव जी का सबसे बड़ा अचंबा है और शिव जी की सबसे बड़ी आराधना है। जब उन्होंने भैरव जी के द्वारा ब्रह्मा जी का शीश काटा था तो वो माता काली की आराधना करने लग गए। माता, क्योंकि ब्रह्मत्या से मुक्ति पानी थी,
जो भैरव का जो स्वरूप है वो शिव का ही स्वरूप है। और उसके बाद में वो माता काली की आराधना करने लग गए और उनका स्वयं का ही कहना है। काली हृदय स्तोत्र आता है। जब उनको ब्रह्महत्या का पाप लगा था तो उन्होंने काली हृदय स्तोत्र किया था और ब्रह्महत्या से मुक्ति पाई थी। तो ऐसी ही बहुत सी चीज़ें हैं। सत्य को जानो, सत्य को समझो। सत्य बहुत बड़ा है। सत्य कोई 2-4 शब्दों में नहीं समाता है। सत्य के साथ साथ में हमें कुछ चीज़ों की मर्यादाओं का भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कर्म बहुत बड़ी पूंजी है हमारे हाथ में। यदि हम कर्म को ही खोटा करते हैं तो हमें कोई नहीं बचा सकता है। जय गुरुदेव।